अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज शब बारात है और हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें ये रात मिली है। क्यों? क्योंकि ये रात की बहुत सारी फजीलतें हैं। आज अल्लाह को राज़ी करने की रात है। आज शब बारात है, अल्लाह को राज़ी करने की रात, गुनाहों से तौबा करने की रात, जन्नत मांगने की रात, जहन्नुम से आज़ादी मांगने की रात, रिज़्क़, औलाद, घर, दुनिया की ज़रूरतें मांगने की रात, मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत तलब करने की रात, बच्चों के बेहतरीन नसीब के लिए दुआ मांगने की रात, अपने लिए सेहत, आफ़ियत, बरक़ात और नेमतें मांगने की रात। गर्ज़ आज की रात बहुत बाबरकत है और दुआओं की कबूलियत की रात है। वैसे तो हम जो भी चाहें ज़िक्र, इस्तग़फ़ार, तिलावत, नवाफ़िल पढ़ें, इबादत करें, लेकिन अल्लाह के कुछ नेक बंदे, कुछ उलमा, कुछ सल्फ़ सालिहीन और औलिया इकराम ने शब बारात के मामूलात में मगरिब के फ़र्ज़ और सुन्नत वगैरह के बाद 6 रकात नफ़िल 2-2 रकात करके अदा करने के बारे में लिखा है। आइए देखते हैं। हर 2 रकात की नीयत अलग अलग है। पहली 2 रकातों से पहले ये नियत कीजिए, यानी नियत बांधते वक्त दिल में ये ख्याल रहे कि या अल्लाह अज़्ज़ वजल इन 2 रकातों की बरकत से मुझे दराज़ी उम्र बिलखैर अता फ़रमा, यानी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमा। दूसरी 2 रकातों में ये नियत फ़रमाइए कि या अल्लाह अज़्ज़ वजल इन 2 रकातों की बरकत से बलाओं से मेरी हिफाजत फ़रमा, मुझे हर हाल में आफ़ियत में रख। तीसरी 2 रकातों के लिए ये नियत कीजिए कि या अल्लाह अज़्ज़ वजल इन 2 रकातों की बरकत से मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना कर। अल्लाह ताला हम सब को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मोहताज बनाए, आमीन। जैसे हम नफिल नमाज अदा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें ये नमाज अदा करनी है। बस नीयत ये रखनी है और बेशक नीयतों का हाल तो अल्लाह जानता है। इन 6 रकातों में सूरह फ़ातिहा के बाद जो चाहे वो सूरह पढ़ सकते हैं। चाहे तो हर रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद 3-3 बार सूरह इखलास पढ़ लीजिए। हर 2 रकात के बाद 21 बार कुल वल्लाहु अहद पूरी सूरह, या 1 बार सूरह यासीन शरीफ पढ़ें। बल्कि हो सके तो दोनों ही पढ़ लीजिए। ये भी हो सकता है कि कोई एक इस्लामी भाई बुलंद आवाज़ से यासीन शरीफ पढ़े, यानी अगर हम घर में पढ़ रहे हैं तो कोई एक ही पढ़े और बाकी जो लोग हैं वो खामोशी के साथ, तवज्जो के साथ सूरह यासीन को सुने। क्यों? क्योंकि कुरान सुनना भी किसी इबादत से कम नहीं, और कुरान सुनते वक्त बातचीत ना करें, एकदम खामोशी के साथ सुने। औरतें घरों पर 6 रकात नमाज ज़रूर पढ़ें, साल भर की आफ़ियत भलाई हो जाएगी। हर बार यासीन शरीफ या 21 बार सूरह इखलास के बाद दुआए निस्फ़ शाबान भी पढ़े। ये दुआ जो है किताबों में मौजूद है और मेरी दरख्वास्त है कि दुआए निस्फ़ शाबान तर्जुमे के साथ पढ़े। हमें पता होना चाहिए ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं। जब हमें पता होता है ना तो हमें मज़ा आता है मांगने के लिए। आइए मैं आपको दुआ निस्फ़ शाबान का तर्जुमा बताती हूँ उर्दू में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा। अल्लाह अज़्ज़ वजल के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। ए अल्लाह अज़्ज़ वजल, ए एहसान करने वाले के जिस पर एहसान नहीं किया जाता, ए बड़ी शान व शौकत वाले, ए फ़ज़्ल व इनाम वाले, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू परेशान हालों का मददगार, पनाह मांगने वालों को पनाह और खौफज़दों को अमान देने वाला है। ए अल्लाह अज़्ज़ वजल, अगर तूने अपने यहाँ उम्मुल किताब में यानी लोहे महफूज में मुझे तंगी यानी बदबख्त, महरूम, धिक्कारा हुआ और रिज़्क़ की तंगी दिया हुआ लिख चुका हो, तो ए अल्लाह अज़्ज़ वजल अपने फ़ज़ल से मेरी बदबख्ती, महरूमी, ज़िल्लत और रिज़्क़ की तंगी को मिटा दे और अपने पास उम्मुल किताब में मुझे खुशबख्त, रिज़्क़ दिया हुआ और भलाइयों की तौफ़ीक दिया हुआ लिख दे कि तूने ही तेरी नाजिल की हुई किताब में तेरे ही भेजे हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर फ़रमाया और तेरा फ़रमाना हक़ है। अल्लाह जो चाहे मिटाता है और जो चाहे साबित करता है और असल लिखा हुआ इसी के पास है। खुदाया अज़्ज़ वजल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस शाबान मुकर्रम की 15वीं रात को जिसमें बाँट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम और अटल कर दिया जाता है, या अल्लाह मुसीबतों और रंजिशों को हमसे दूर फरमा कि जिन्हें हम जानते हों या ना जानते हों, जबकि तू इन सब से ज़्यादा
جبکہ تو ان سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بے شک تو سب سے بڑھ کر عزیز اور عزت والا ہے۔ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پہ درود پاک سب خوبیاں بے شک سب جہانوں کے پالنے والے اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ ضرور دعا مانگے، بہت دعا مانگے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، پوری امت کے لیے دعا مانگے۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آج رات ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کے ناموں کو جنت کے دروازوں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھوا دے، اور جہنم کے دروازے سے ہمارے ناموں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دے۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا۔ اللہ حافظ۔